गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आप सभी का हमारे इस चैनल पर आज के सेशन में भरपूर स्वागत है। सभी लोगों से आग्रह है कि जल्द जुड़ जाएं ताकि हम लोग बिना देर के हुए आपके इस सेशन को आरंभ कर सकें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, चलिए आज का यह सेशन भी आप सभी का पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित, काइंड्स ऑफ नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल का एक कलेक्शन किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बिना देर के हुए आज के सेशन का। और फर्स्ट सवाल आप सब देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, और निश्चित रूप से आप सबको पता होगा कि सभी का सभी ये एमसीक्यू जो है यह नाउन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? नाउन से। काइंड्स ऑफ नाउन भी याद रखेंगे और इस कंसेप्ट के तौर पर आप सब ने पार्ट्स ऑफ स्पीच निश्चित रूप से तैयार किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार किया था। ठीक इसके बाद आपने फर्स्ट काइंड जो था नाउन, इसके संबंध में जाना। और आज इस नाउन के अतिरिक्त सवाल आपके जो होंगे काइंड्स ऑफ नाउन से भी संबंधित होंगे, काइंड्स ऑफ नाउन, और यहां तक सवाल होगा। और काइंड्स ऑफ नाउन में आप सबको याद होगा कि जी नाउन को एक तो आप देखेंगे कि 5 कैटेगरी में बांटा गया, और इस 5 कैटेगरी में सबसे पहले आपका जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। दूसरा आप सबका होगा कॉमन नाउन। तीसरा आप सबको पता होगा कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 आप सबको याद होगा मटेरियल नाउन। और नंबर 5 आप सब यदि याद रखे होंगे तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बेसिक टर्म फैक्ट आप सबको पता होगा। काइंड्स ऑफ नाउन, ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन जो है इसी पर आधारित कुछ सवाल आज आपके सामने है। पाठ बस्ती से रिलेटेड हो सकता है, नाउन से संबंधित हो सकता है, काइंड्स ऑफ नाउन से संबंधित हो सकता है। और यदि काइंड्स ऑफ नाउन में होगा तो मुख्य रूप से देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन जो है, यानी नाउन को 5 वर्गों में जो बांटा गया है उससे संबंधित क्या होगा? सवाल होगा। और यदि किन्हीं को ये सारे तथ्य डिटेल से समझने में कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक कंसेप्ट क्लास में हम लोग इस चीज को क्लियर करेंगे। फिलहाल इस सवाल के तौर पर हम लोग इसे भी काफी क्लियर कंसेप्ट कर करके हम लोग अध्ययन करेंगे और ऑप्शंस को देखते हुए सारे ऑप्शंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और उम्मीद है आप सबसे निश्चित रूप से आप लोग इस सारे तथ्यों को अच्छी तरह समझ पाएंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल इतना याद रखेंगे, 5 काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और चलिए देखिए पहला सवाल आप सबसे क्या पूछ रहा है। पहला सवाल पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन। अब देखिए ये नाउन ही हमको बताना है, और ये हैप्पीनेस। और यदि आप लोग प्रीवियस सेशन में शामिल हुए होंगे, निश्चित रूप से इस तरह का वर्ड हमने काफी चर्चा किया, कई क्वेश्चंस में चर्चा किया। और मैंने बतलाया था आप सभी को, यदि किसी एडजेक्टिव में दो तथ्य हमने चर्चा करी थी, एक तो एनी डबल एस नहीं, और यदि एनी डबल एस हो जाएगा तो आप सबको पता है वो क्या होगा? नाउन होगा। और इस नाउन में हमने बतलाया था वो नाउन कहलाता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और प्रीवियस बैक सेशन में हम लोगों ने क्या था, एक तो ये एनी डबल एस की चर्चा हमने करी थी। दूसरा आप सबको याद होगा कि एडजेक्टिव में हमने चर्चा किया था एडजेक्टिव प्लस क्या? एल वाई। एडजेक्टिव प्लस क्या? एल वाई। और ये एडजेक्टिव प्लस एल वाई था, यह क्या बन जाता था? एडवर्ब बन जाता था, है ना। इसकी हम लोगों ने काफी डिटेल्स चर्चा करी थी। एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या होगा? एडवर्ब। और इधर क्या हो गया? एडजेक्टिव में यानी कि नाउन में एडजेक्टिव में क्या बन रहा है? एनी डबल एस। और आप प्राय याद रखेंगे किसी भी वर्ड के लास्ट में यदि एनी डबल एस होगा वो एक्चुअली होता है नाउन, और उस नाउन में भी याद रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग इन सारे तथ्यों को समझ पाए होंगे। और चलिए अब आपके ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका ऑप्शन, यहां तो सीधा सवाल आपसे क्या पूछा कि हैप्पीनेस कौन सा नाउन है? क्या वो प्रॉपर नाउन है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल नहीं। क्या वो कॉमन नाउन है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये कॉमन नेम्स होगा। क्या होगा? ये कॉमन नेम्स होगा। ये कॉमन नेम्स किसका होगा? याद रखेंगे पर्सन, प्लेस, थिंग्स का होगा। नहीं, ये जो कॉमन नाम होगा किसका होगा? पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और इस तरह से ये कॉमन नाउन जो है आपका क्या होगा? एलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस कोई कॉमन नाउन नहीं है। अभी अभी आपने देखा था कि हैप्पीनेस एनी डबल एस अधिकांश वर्ड में यदि लगा होता है तो वह क्या होता है? नाउन। कौन सा होता है? नाउन होता है। उसके बाद देखिए ये कलेक्टिव नाउन यानी ऑप्शन सी क्यों एलिमिनेट होगा?
क्योंकि आप सबको पता है ये कलेक्शन का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब समझ लें क्या? ग्रुप का बोध कराएगा। अब हैप्पीनेस से किसी ग्रुप का बोध नहीं होता है, हैप्पीनेस से किसी ग्रुप का बोध नहीं होता है। और कंसेप्ट क्लास में लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझ लें कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, यह कलेक्टिव नाउन कलेक्शन या फिर ग्रुप का बोध कराएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, जैसे क्लास हो गया, जैसे मान लीजिए कि फेयर हो गया, ये सभी का सभी वर्ड क्या है? एक ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है। और ऐसे ही वर्ड कहा जाता है क्या? कलेक्टिव नाउन। इस तरह से ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हुआ, और ये क्यों एलिमिनेट हुआ आप सब समझ पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए, दो ऑप्शन हमारे पास है। एक प्रॉपर नाउन है नहीं, एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसमें आप याद रखेंगे कि ये पार्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है? पार्टिकुलर नेम होता है। अब यहाँ पर हैप्पीनेस किसी पर्टिकुलर, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का नाम नहीं है। और यदि नाम नहीं है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब देख लीजिए, अजय एलिमिनेशन प्रोसेस के आधार पर, या आप कहें कि कंसेप्ट के आधार पर, आप सबने देखा कि तीन ऑप्शंस क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। और ये तीनों के तीनों ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट हुए आप सबको पता है। ठीक है, और एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो ऑप्शन क्या है? बी, यानी क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही क्या कहते हैं? यह सॉरो, हैप्पीनेस, प्राइज का बोध कराएगा, यानी इमोशंस का बोध कराएगा। सीधा यदि एक टर्म यदि आपको बताएं तो वह क्या होगा? इमोशंस, यानी क्या? भावना। भावना, मानसिक स्थिति या भावना बोध कराएगा, कहेंगे क्या उसे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हैप्पीनेस ऐसे ही भावना का बोध कराता है, कहते हैं क्या उसे? स्टेट ऑफ माइंड। और इमोशंस का बोध कराएगा, कहेंगे क्या उसे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, Which noun refers to a group treated as a single entity? अब देख लीजिए, यहाँ पर एक चर्चा किया गया है क्या? ए ग्रुप का बोध कराएगा। फिर उसके बाद देखिए कहता है क्या कि अ सिंगल एंटिटी, मतलब ग्रुप के साथ साथ अ सिंगल एंटिटी का बोध कराएगा। क्या वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? क्या वो कंक्रीट नाउन होगा? क्या कलेक्टिव नाउन होगा? या फिर मटेरियल नाउन होगा? है नहीं। अब दो तरह का नाउन यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया गया है। एक कंक्रीट नाउन आप देखेंगे, ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें कंक्रीट नाउन का प्रयोग किया गया है नहीं। कंक्रीट नाउन का प्रयोग वहां किया गया है। ठीक है, फिलहाल सवाल नंबर 2 आप सबके सामने, और आपको बताना है कि ये ग्रुप को ट्रीट करने वाला, ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराने वाला कौन सा नाउन है नहीं। हाँ, सवाल नंबर 2 आप सबके सामने। अब देख लिए, अभी अभी इसके ठीक पहले वाले सवाल में हमने चर्चा किया था, क्योंकि वहां पर भी कलेक्टिव नाउन था। तो इसमें मटेरियल नाउन क्या हो गया? मैटर का बोध कराएगा या सब्सटेंस का बोध कराएगा? नहीं, मैटर होगा या फिर क्या होगा? सब्सटेंस होगा। नहीं, और यदि मैटर सब्सटेंस का बोध कराता है तो कहेंगे क्या उसे? मटेरियल नाउन। ठीक इसी तरह से आप देखिए, इमोशंस का बोध कराएगा, कहेंगे क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। है नहीं। ठीक इसी तरह से देखिए, ग्रुप का बोध कराएगा, ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराएगा, कहेंगे क्या उसे? कलेक्टिव नाउन। इस तरह से आप क्या देखते हैं, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? एलिमिनेट होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? एलिमिनेट होगा। अब चार ऑप्शंस में तीन हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, है ना। और यदि तीन एलिमिनेट हो गया तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या? कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन ही वह नाउन है जो ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है। ये डिफिनेशंस के रूप में आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये अ ग्रुप का बोध कराएगा, ग्रुप या कलेक्शन। तो अभी आपने एग्जांपल्स देखा था इसमें, जैसे कि मान लीजिए फेयर हो गया, फेयर क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक इसी तरह से आपने देखा क्रॉड, CROWD, क्रॉड भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है ना। तो ग्रुप का बोध कराने वाले जो नाउन है वह क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज गोल्ड? अब देख लीजिए, यहाँ पर सीधा आपको बता रहा है क्या कि नाउन, ये गोल्ड जो है कौन सा नाउन है? गोल्ड जो है कौन सा नाउन है? गोल्ड कौन सा नाउन है? तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह गोल्ड है क्या। एक सीधा साधारण सा सवाल में आप सब जानते हैं कि यह क्या है? एक मैटर है। क्या है? मैटर है, या फिर इसको क्या कहते हैं आप? सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। और यदि ये मैटर या सब्सटेंस है तो आप सबको याद होगा कि मैटर या सब्सटेंस का बोध कराने वाले जो नाउन होता है
क्या कहते हैं उसको, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या नाउन है, मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन, यानी कि वे नाउन जिससे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, या मैटर और सब्सटेंसेज का बोध हो। वे नाउन जिससे द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, कहेंगे क्या उसे, मटेरियल नाउन। और आप देख लीजिए कौन सा मटेरियल, क्या ऑप्शन ए में मटेरियल नाउन का बोध कराता है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए क्या ऑप्शन बी में बोध कराता है, बिल्कुल नहीं। क्या वो ऑप्शन डी में बोध कराता है, बिल्कुल नहीं। मटेरियल नाउन कहाँ है, ऑप्शन सी में। निश्चित रूप से हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और आप में से जिनका भी आंसर सवाल नंबर 3 का ऑप्शन सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। Which noun represents a general name of a place, thing और idea? अब देख लीजिए, नाउन हमें बताना है और कहता है कि ये नाउन रिप्रेजेंट्स करता है, क्या करता है, रिप्रेजेंट्स क्या, जनरल नेम किसका, प्लेस का नाम का बोध कराएगा, आइडिया का बोध कराएगा, या फिर थिंग का बोध कराएगा, है नहीं। रिप्रेजेंट्स अ जनरल नेम फॉर, है नहीं, अ प्लेस, थिंग और आइडिया। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, है ना। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, व्हिच नाउन रिप्रेजेंट्स अ जनरल नेम, एक समान नाम का बोध कराएगा, प्लेस का एक समान नाम होगा, है नहीं, या फिर थिंग का समान नाम होगा, या कोई आइडिया होगा। क्या उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, क्या उसे कंक्रीट नाउन कहेंगे, क्या उसे कॉमन नाउन कहेंगे, क्या उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, है नहीं, सवाल नंबर 4 आप सबके सामने, है नहीं। अब देख लीजिए, इस तरह का थिंग आइडिया का बोध कराने वाले जो हमारा होता है वो कंक्रीट नाउन होता है नहीं। क्या होता है, कंक्रीट नाउन, यानी ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है ना। सवाल नंबर 4, और इसी में यदि ग्रुप का बोध कराता, है नहीं, ग्रुप का बोध कराता, यदि ये ग्रुप का बोध कराए तो कहेंगे क्या उसे, कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, है नहीं। ग्रुप या कलेक्शन का बोध कहेंगे क्या उसे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 4 समझ पाए होंगे, है ना। क्योंकि इसमें कह रहा है क्या, रिप्रेजेंट्स अ जनरल नेम ऑफ अ प्लेस, थिंग और आइडिया, है ना। प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नेम हो जाएगा, खास नाम होगा तो ये तो होगा नहीं। कंक्रीट नाउन यानी कॉमन नाउन, एक समान नाम होता है नहीं। जनरल नेम, कलेक्टिव नाउन मतलब क्या, ये ग्रुप का बोध कराएगा, क्या कराएगा, ग्रुप का बोध कराएगा, है नहीं, ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराएगा। थिंग, प्लेस का जनरल नेम जो होगा, एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर, है ना, एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, पार्टिकुलर नेम होता है। क्या होता है, पार्टिकुलर नेम होता है। एक चीज तो ये हो गया। दूसरा आप देखिए, कलेक्टिव नाउन ये क्या करेगा, ग्रुप का बोध कराएगा, है ना, ग्रुप का बोध कराएगा। उसके बाद कंक्रीट देखिए ये क्या करेगा, कंक्रीट क्या करेगा, एक डिफरेंट, ये सारे नाउन्स जो है सब एक ग्रुप में ये होता है, तब उसको कंक्रीट नाउन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सभी क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। और 4 ऑप्शन में यदि 3 एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है, कॉमन नेम। तो यहाँ पर देखिए ये जो जनरल लिखा हुआ है, जनरल मीन्स क्या होता है, कॉमन होता है। जनरल मीन्स क्या होता है, कॉमन नेम। क्या होता है, कॉमन नेम। और ये कॉमन नेम किसका होगा, पर्सन का होगा, प्लेस का होगा, है नहीं, या फिर क्या होगा, थिंग्स का होगा। और यदि ऐसा है तो कहेंगे क्या उसे, कॉमन नाउन। जिनका भी आंसर सवाल नंबर 4 का ऑप्शन सी आ रहा होगा वो बिल्कुल सही है ना। थोड़ा सा इस सवाल को पुनः एक बार देख लेंगे। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन सी जिनका भी आंसर होगा, कॉमन नाम, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि एक कॉमन नाम, ये जो कॉमन नेम है, यह कॉमन नेम बताता है क्या, जनरल नेम। कॉमन नेम ही क्या होता है, जनरल नेम, वो बताने वाला कौन है, कॉमन नाउन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 4 समझ पाए होंगे। और चलिए इन तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, हाँ ये देखिए, सवाल नंबर
कोल्ड हम लेके रिप्रेजेंट कर लिया, जनरल नेम ने देख लिया। और चलिए सवाल नंबर 5 आप सबके सामने, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 आप सबके सामने। और देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन, हमें बताना है क्या नाउन, ये अमेजन रिवर। अब यहाँ पर क्या है, रिवर का नाम दे दिया है नहीं, रिवर का पर्टिकुलर नेम दे दिया, पार्टिकुलर क्या दे दिया, नेम दे दिया। तो किसी भी चीज के पर्टिकुलर नेम को क्या कहते हैं आप सबको पता है। सवाल नंबर 5 है नहीं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 अमेजन रिवर, रिवन में भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का बोध करा दिया है नहीं। सवाल नंबर 5, हाँ चलिए सवाल नंबर 5 आप सब देख रहे थे, सवाल नंबर 5 है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, रिवर है, तो रिवर का क्या पार्टिकुलर नेम, यानी पार्टिकुलर नेम का मतलब क्या होता है, खास नाम, क्या होता है, खास नाम। और खास नाम का यदि बोध कराएगा, चाहे वो खास नाम पर्सन का हो, चाहे वो खास नाम प्लेस का हो, चाहे वो खास नाम किसी वस्तु का हो, यदि वो पर्टिकुलर नेम है कहेंगे क्या उसे, प्रॉपर नाउन। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट होगा, और एक ऑप्शन बच जाता है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। यानी पर्टिकुलर नेम का यदि बोध कराएगा दैट इज प्रॉपर नाउन। और एज डिफिनेशन के रूप में भी आप सबको याद होगा कि प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। यानी क्या, व्यक्ति का मतलब पर्सन, यानी कि पर्टिकुलर यदि पर्सन का नाम है प्रॉपर नाउन होगा, पर्टिकुलर यदि किसी थिंग्स का नाम है क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम है तो वो भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, है नहीं। खास नाम को कहेंगे क्या, प्रॉपर नाउन। और यहाँ पर देखिए सिर्फ रिवर नहीं है, सिर्फ रिवर होता है तब कॉमन नाउन, और रिवर के साथ क्या लगा है, अमेजन, यानी कि अमेजन रिवर एज ए पर्टिकुलर रिवर का नाम है। जैसे ही आपने देखा कि पर्टिकुलर यानी खास नाम है, यह खास नाम है तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 5 समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने। अब यहाँ पर देखिए टीम वर्ड है, सबसे पहले आप देखिए कि ये टीम से क्या बोध होता है, क्या ग्रुप का बोध होता है, खास पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का बोध होता है, क्या पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम का बोध होता है। और यदि आप देखेंगे निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे ये टीम, टीम से क्या बोध होता है। और टीम का बताना है क्या, टाइप ऑफ नाउन, ये टीम कौन सा नाउन है। और आप सबको पता होगा, अब देख लीजिए ये जो मटेरियल नाउन सबसे पहले नहीं है टीम, क्यों, क्योंकि ये मैटर का बोध कराएगा या सबस्टांस का बोध कराएगा, नहीं, मैटर या सब्सटेंस का बोध कराएगा, जो कि ये टीम जो है मैटर या सब्सटेंस नहीं है। उसके बाद देख लीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है, क्यों, ये इमोशंस का बोध कराएगा, क्या बोध कराएगा, इमोशंस का। ठीक, उसके बाद देखिए यह कॉमन नेम भी नहीं है नहीं, ये क्या होगा, जनरल नेम, जनरल नेम, जनरल नेम, या फिर इसी क्या कहते हैं, कॉमन नेम, क्या बोलते हैं, कॉमन नेम, कॉमन नेम भी नहीं है। अब इस तरह से चार ऑप्शन, तीन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन क्या है, ए, यानी क्या, कलेक्टिव नाउन, क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्रुप का बोध होता है, टीम क्या होता है, ग्रुप होता है। इसी तरह से टीम के साथ साथ आप देखे होंगे क्लास, यह भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से आप देखे होंगे फेयर, फेयर भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से आप समझ पा रहे होंगे क्या, क्रॉड, क्रॉड भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्लास कलेक्टिव नाउन इसलिए है क्योंकि इससे भी ग्रुप या कलेक्शन का बोध होता है। फेयर कलेक्टिव नाउन इसलिए है क्योंकि इससे भी ग्रुप या कलेक्शन का बोध हो रहा है। ठीक उसी तरह से क्रॉड, इससे भी क्या होता है, ग्रुप या कलेक्शन का बोध होता है। और जिस किसी भी वर्ड से ग्रुप या कलेक्शन का बोध होगा, आप सब को याद होगा, कहते क्या, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ पर टीम क्या भी, टीम से भी क्या होता है, ग्रुप या कलेक्शन का बोध होता है, नहीं, टीम से भी क्या होता है, यह भी ग्रुप का बोध कराता है। और यदि ये ग्रुप का बोध कराता है क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने।
व्हिच हाँ, ये सवाल नंबर 7 देखा जाए। सवाल नंबर 7, और ये सवाल नंबर 7 क्या कहता है, व्हिच नाउन, यानी बताना हमको नाउन ही है नहीं, रिफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी जिसको टच नहीं किया जा सकता है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है बाय फीलिंग और थॉट्स, है नहीं। व्हिच नाउन रिफर्स टू समथिंग, वह कौन सा नाउन है जो इससे संबंधित है, दैट कैन नॉट बी टच, जिसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है। और आप सबको पता है स्पर्श नहीं किया जा सकता है, क्या कहेंगे उसे, स्पर्श जिसे नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, स्पर्श जिसे नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे उसे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पर्श नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर देखिए टच्ड, मतलब क्या, कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, दैट इज क्या होगा, इमोशंस। क्या कहते हैं, इमोशंस कहते हैं, है ना। और या फिर क्या कहेंगे, मेंटल स्टेटस जिसको बोलते हैं, मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस है नहीं, मेंटल स्टेटस यानी कि मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति या भावना। और ऐसे ही तथ्यों को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये होता क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग इन सारे तथ्यों पर ध्यान दिए होंगे। और चलिए देखिए, अब आप अपने ऑप्शन की तरफ ध्यान दें। क्या ये कलेक्टिव नाउन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप सबको पता है, ग्रुप का बोध कराता है। नहीं, मटेरियल नाउन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सब्सटेंस का या फिर मैटर का बोध कराता है, सब्सटेंस या मैटर का बोध कराता है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप का बोध कराता है। उसके बाद देखिए कंक्रीट नाउन, क्या ये होगा, नहीं होगा, है ना। यानी कि 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन बचता हमारे पास, वो क्या है, ऑप्शन बी, यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। यानी ये जो है, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, महसूस सिर्फ किया जा सकता है ना। ऐसे सारे नाउन्स को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 7 समझ पाए होंगे। और इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज वाटर। अब देख लीजिए, यहाँ पर सीधा आपसे क्या पूछ रहे हैं, नाउन बताना है। ये वाटर कौन सा नाउन है। सबसे पहले वाटर आप सबको पता है क्या है, सब्सटेंस है। नहीं, क्या है ये, सब्सटेंस है। सब्सटेंस मीन्स क्या होता है, पदार्थ। चाहे ये पदार्थ क्या हो, है नहीं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, जिस किसी भी अवस्था में हो, कहेंगे क्या, इसे सब्सटेंस। और यदि सब्सटेंस है तो आप सबको पता है क्या होता है, वो मटेरियल नाउन। क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। नहीं, क्या होता है, मटेरियल नाउन। अब देखिए ऑप्शन डी हमारा एलिमेंट होगा। नहीं, क्यों एलिमेंट होगा, कॉमन नेम है या फिर जनरल नेम है नहीं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, या तो ये कॉमन नाउन का बोध कराएगा या फिर जनरल नाउन इसी को बोलते हैं। कॉमन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग या जनरल नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो सामान्य नाम जो होगा वो कॉमन नाउन होगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा एलिमेंट होगा, क्योंकि पूछ रहा है वाटर। वाटर क्या है, द्रव्य पदार्थ है या लिक्विड पदार्थ है, चाहे ये सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस होगा, दैट इज मटेरियल नाउन। वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। अब देखिए ऑप्शन बी भी हमारा लिमिट होगा, ऑप्शन ए भी हमारा लिमिट होगा। कलेक्टिव नाउन क्यों, क्योंकि यह ग्रुप का बोध कराएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों, ये इमोशंस का बोध कराएगा। अब ये देखिए कॉमन नेम यानी कि जनरल नेम का बोध कराएगा, है नहीं, जनरल नेम का बोध कराएगा। 4 ऑप्शन 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है, ऑप्शन सी। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाउन इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, अब देख लीजिए, इस तरह का परिभाषा अभी कई बार हम लोगों ने यहाँ पर रिपीट किया है ना। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन। अब देखिए स्पेसिफिक होगा, अब यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन का प्रयोग कर दिया, प्लेस का कर दिया, थिंग्स का कर दिया, यानी यूजुअली, है ना, कैपिटलाइज्ड, है ना। पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्या कहते हैं उसे, आप सबको याद है। उम्मीद है आप सबसे बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप सब इसका दे पाएंगे, क्योंकि आप सबने देख लिया है
डिफिनेशंस आपके सामने है कि पर्टिकुलर नेम यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराएगा, और जो भी नाउन पर्टिकुलर नेम का बोध कराएगा उस नाउन को क्या कहते हैं आप सबको पता है, ठीक है। उम्मीद है बिल्कुल 100% सही आप जवाब दे पाएंगे। द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं आप सबको पता है, क्या कहते हैं उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन, है ना। क्या बोलते हैं उसे? प्रॉपर नाउन। बस एक वर्ड को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, जबकि इसके पहले भी प्रयोग कर दिया स्पेसिफिक, है ना, या फिर पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर नेम होगा सॉरी, पर्टिकुलर यदि नेम होगा क्या बोलते हैं उसको, चाहे मान लीजिए रतन नाम हो, रत्ना नाम हो, रोशन नाम हो, कोई भी नाम होगा, चाहे व्यक्ति का नाम होगा, मान लीजिए पटना लिख रहे हैं, क्या है स्पेसिफिक नेम है टाउन का, किसी पर्सन का, यानी या फिर किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम है, तो सभी सभी क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नहीं, खास नाम होगा क्या समझ लें वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। खास नाम होगा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। इसको आप समझ लें क्या? खास नाम है। आप सबसे एक निश्चित समझ पाएंगे खास नाम। ये खास नाम क्या, यानी कि चाहे वो पर्सन का खास नाम हो, या फिर प्लेस का खास नाम हो, या फिर क्या होगा थिंग्स का खास नाम हो, यदि पर्टिकुलर यदि खास नाम है कहेंगे क्या उसे? प्रॉपर नाउन। क्या ऑप्शन ए हमारा होगा? नहीं होगा। होगा ऑप्शन ए क्यों एलिमिनेट होगा? क्योंकि जनरल नेम होता है। क्या होता है? जनरल नेम होता है। बात देखिए ऑप्शन बी एलिमिनेट होगा निश्चित। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन क्या किसका बोध कराएगा? का बोध कराएगा, का बोध कराएगा। जबकि पर्टिकुलर जो पर्सन होगा, पर्टिकुलर नेम होगा, वो किसी ग्रुप का बोध नहीं कराएगा, जनरल नेम का भी बोध नहीं कराएगा। अब देखिए इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, यानी क्या इमोशंस का बोध कराएगा, क्या उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? इमोशंस को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे नाउन क्या होता है? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, वो प्रॉपर नाउन नहीं होता, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन से 3 तो हमारे एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है? ऑप्शन सी, यानी क्या? प्रॉपर नाउन। का भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। स्पष्ट रूप से प्रॉपर नाउन को आप सब जानते हैं, यदि पर्टिकुलर नेम होगा, चाहे वो नेम पर्सन का हो, प्लेस का हो या थिंग को, कहेंगे क्या उसे? प्रॉपर नाउन, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझ पाए होंगे। का भी आंसर ऑप्शन सी आया होगा बिल्कुल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 10 देखा जाए। अब यहाँ पर देखिए क्रॉड है। क्या आप क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिए होंगे? निश्चित रूप से हमने इस क्रॉड वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक पहले वाले 2 3 4 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, हर जगह इस क्रॉड वर्ड का हमने प्रयोग किया था। है आप सबसे आप बिल्कुल आंसर करेंगे। क्रॉड जो है रिफर्स करता है व्हाट काइंड ऑफ नाउन। क्रॉड कौन सा नाउन है? इसी नाउन का हम लोग सबसे पहले आप देख लीजिए। क्रॉड है, इससे क्या बोध होता है? ग्रुप का बोध होता है, या फिर क्या होता है? कलेक्शन का बोध होता है। ये तथ्य आप समझ पा रहे हैं? आप आंसर करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस का बोध कराता है। ठीक इसके बाद आप ऑप्शन ए को एलिमिनेट करें। नहीं, ये दोनों तो दो ऑप्शन आपके पास है, एक कलेक्टिव नाउन, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। दोनों ही ऑप्शन पर यदि आप ध्यान देंगे, आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट करेंगे सर क्यों? क्योंकि यह क्या होता है? एक जनरल नेम। क्या होता है? जनरल नेम। जनरल नेम होगा कहेंगे क्या उसे? कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। अब ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराने वाला एक ही नाउन है, वो क्या है? कलेक्टिव। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, ऑप्शन बी जिसका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आप सबके? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज क्रेज। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब ये क्रेज, क्या क्रेज को हम लोग टच कर सकते हैं? क्या क्रेज को हम लोग टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, यानी क्या? टच नहीं कर सकते, है नहीं। ये क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील, यानी क्या? फीलिंग हो सकता है लेकिन टच नहीं हो सकता। फीलिंग हो सकता है लेकिन टच नहीं हो सकता है। यही इस 2 वर्ड पर आप ध्यान देंगे, निश्चित रूप से आप अपने सही आंसर तक। सबसे पहले तो आप ऑप्शन डी को एलिमिनेट करें, बाद ऑप्शन सी एलिमिनेट करेंगे। अब 2 चीज बचता है आपके पास, 2 ऑप्शंस। आपको डिसाइड ये करना है कि ये क्रेज क्या प्रॉपर नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सवाल नंबर 11 आप सबके, सवाल नंबर 11 आप सबके। और जैसे ही आप समझ पा रहे हैं कि टच नहीं कर सकते हैं इसको, का मतलब क्या है? ये इमोशंस का बोध कराता है। कब बोध कराता है? इमोशंस का।
और ये इमोशंस का मतलब आप सब समझ रहे हैं क्या? भावना। भावना का मतलब क्या? मानसिक स्थिति, है नहीं? मानसिक स्थिति, है ना? ऐसे नाउन होते हैं, एग्जैक्ट नाउन, एग्जैक्ट नाउन ही काइंड्स ऑफ नाउन में एक ऐसा नाउन है जो टच नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका फीलिंग किया जा सकता है, यानी कि ये इमोशंस का बोध कराता है, मेंटल स्ट्रेस का बोध कराता है ना? और ऐसे ही नाउन को हम लोग करेंगे क्या? प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे, नेम होगा, यानी कि ऑप्शन ए का भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है, क्योंकि साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सवाल नंबर 12 देखा जाए, लोग आंसर करते चलेंगे और अपना सेल्फ करते चलेंगे, अपना स्कोर चेकअप करते चलेंगे। क्या क्या स्कोर होता है आप सब निश्चित आप इसे एवेलुएट कर सकते हैं, है ना? देखिए सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12, व्हिच नाउन डिनोट्स फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टच्ड। अब देख लीजिए उसी डिफिनेशंस को इन्होंने टर्म का थोड़ा सा डिफरेंट तरह से यूज कर करके आपसे पूछता है, तो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, इनमें से कौन सा नाउन होगा? व्हिच नाउन डिनोट्स बोध कराता है फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का, दैट कैन बी देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, यानी स्पर्श भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अच्छे नाउन को क्या कहते हैं? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, क्या कंक्रीट नाउन कहते हैं, एक्टिव नाउन कहते हैं, या फिर प्रॉपर नाउन कहते हैं? सवाल नंबर 12 आप सबके, सवाल नंबर 12 आप सबके, है ना? अब देख लीजिए, तो हम लोग देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो एक्चुअली प्रॉपर नाउन तो सबसे पहले नहीं होगा, है नहीं? बात देख लीजिए, अब 3 ऑप्शन आप सबके पास है, आपको डिसाइड ये करना है इस 3 नाउन में कौन हो सकता है, और एक ऑप्शन तो और आप डिलीट, क्यों? क्योंकि ये स्पर्श नहीं किया जा सकता, यहाँ कहता है कि हम स्पर्श कर सकते हैं, दैट कैन बी सीन और टच्ड। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो टच नहीं कर सकते हैं, तो अब 4 ऑप्शन से 2 तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आप निश्चित डिसाइड कर पाएंगे आपका वो कंक्रीट नाउन है या फिर कलेक्टिव है। सवाल नंबर 12 आप सबके, सवाल नंबर 12 आप सबके 12, अब देख लीजिए कलेक्टिव नाउन को आप एलिमिनेट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ग्रुप का बोध कराएगा, नहीं ग्रुप या कलेक्शन का। अब बचता है आपके पास एक ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन का भी आंसर ऑप्शन आ रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल साथ सवाल की तरफ आप सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ नाउन। अब देख लीजिए क्या किसी कंट्री का नाम है? आप सबको पता है कि प्रॉपर किसी खास देश का नाम है, नहीं? इंडिया क्या है? प्रॉपर, यानी क्या? खास, है नहीं? खास किसका नाम है? देश का नाम, का नाम है देश का कंट्री का, पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम हो तो आप सबको पता है क्या होगा? वो ऊपर से बना क्या? प्रॉपर नाउन। क्या बना? प्रॉपर नाउन। आप अपने ऑप्शन पर आंसर ऑप्शन पर ध्यान दे सकते हैं। अब देख लीजिए पर्टिकुलर किसी नेम ऑफ द कंट्री होगा, नेम ऑफ द टाउन होगा, नेम ऑफ द पर्सन होगा, नेम ऑफ द थिंग होगा, क्या कहते हैं उसको? प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट होगा, नहीं? ऑप्शन सी भी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा, इस तरह से 4 ऑप्शन हमारे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, क्या है? क्या? प्रॉपर का भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए का भी आंसर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया क्या है? खास देश का नाम है, पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, तो क्या उसे प्रॉपर नाउन। चाहे ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम होता तो कहेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर किसी थिंग्स का नाम होगा, कहेंगे क्या? उसे प्रॉपर नाउन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 13 समझ पाए होंगे, इसका भी आंसर ऑप्शन आ रहा होगा, बिल्कुल। अगला सवाल आप सबके, विच टाइप ऑफ नाउन रिफर्स टू अ सब्सटेंस और थिंग्स। अब देख लीजिए ये थिंग्स है और क्या कहता है? सब्सटेंस है, लेकिन एक चीज यहाँ पर प्रयोग किया है कि दैट कैन नॉट बी काउंट, की नहीं की जा सकती है। आप सबको याद होगा, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में कंसेप्ट क्लास में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं। एक जो अभी आप अधिकांश सवाल इसमें देखे होंगे, 5 काइंड्स ऑफ नाउन पर आधारित है। 5 काइंड्स ऑफ नाउन क्या है? सबसे नंबर 1 आपका प्रॉपर नाउन, नंबर 2 आपका कॉमन नाउन, नंबर 3 आपका कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 यानी क्या? मटेरियल नाउन, और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अधिकांश अब तक जो क्वेश्चन आपने देखा
सभी का सभी क्या था, 5 काइंड्स ऑफ नाउन पर। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज प्रयोग करता है यहाँ पर, दैट कैन नॉट बी काउंट, यानी क्या 3 काइंड्स ऑफ नाउन में होता है क्या है, फर्स्ट क्या होता है प्रॉपर नाउन, यहाँ भी प्रॉपर नाउन वहाँ भी, सेकेंड और थर्ड क्या हो जाता है, एक को बोलते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे को बोलते हैं क्या अनकाउंटेबल नाउन। यानी जितने सारे काउंटेबल नाउन है वे सभी का सभी कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो क्या होता है, या तो वो मटेरियल नाउन होता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कि दो नाउन ऐसे होते हैं जिसकी जा सकती है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा है कि दैट कैन नॉट बी काउंट। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दिया, कंक्रीट नाउन दे दिया, मटेरियल नाउन दे दिया, एब्स्ट्रैक्ट दे दिया और कलेक्टिव नाउन दे दिया। कोई नाउन है तो गिना नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी काउंट, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन ना कोई है, ठीक है। सवाल नंबर 14 आप सबके, सवाल नंबर 14 आप सबके, और ठीक उसके पहले आप देखेंगे हमने कई सवाल में चर्चा किया है, ये सब्सटेंस का बोध कराएगा या थीम्स का मैटर का बोध कराएगा, कहते क्या उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएगा, कहेंगे क्या मटेरियल नाउन। अब देखिए क्या ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसको टच नहीं किया जाए, मतलब दैट कैन बी टच्ड, वो क्या होता है कंक्रीट नाउन, और जिसको काउंट नहीं करता क्या होता है मटेरियल नाउन, चाहे वो वाटर हो या फिर मिल्क हो, एयर हो, है नहीं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो, सभी क्या है मटेरियल। और द मटेरियल नाउन कैन नॉट बी काउंट, इसको सभी लोग सवाल नंबर 14 आए होंगे, इसका भी आंसर ऑप्शन आया होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, व्हाट काइंड ऑफ नाउन इज सोसाइटी। देखिए यहाँ पे सीधा हमसे पूछा है कि ये सोसाइटी कौन सा नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ये कलेक्टिव नाउन है या फिर कॉमन नाउन है। सोसाइटी वर्ड जो है ये कौन सा नाउन है, ये क्वेश्चन आपका 5 काइंड्स ऑफ नाउन से है। आप सबको पता है क्या प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और फिर क्या सवाल नंबर 15 आप सबके, सवाल नंबर 15 आप सबके। अब ये सोसाइटी जो है, सोसाइटी एक क्या होता है कॉमन का बोध कराता है। कॉमन नेम का मतलब आप सब समझते हैं क्या कि जनरल नेम, जनरल नेम कहें या फिर इसी क्या कहते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम या जनरल नेम का बोध कराएगा, है ना। तो आप उसे क्या कहेंगे, इसी दृष्टि से क्या कहेंगे कॉमन नाउन कहेंगे, क्या कहेंगे कॉमन नाउन, क्या कहेंगे जनरल नेम का बोध कराने वाले जितने होते हैं, जनरल नेम यानी सामान्य नाम का बोध कराएगा, कहेंगे क्या उसे कॉमन नाम। अब देखिए पार्टिकुलर, यदि ये वो खास नाम का बोध कराएगा, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नेम यदि होगा, पर्टिकुलर नेम होगा तो आप सबको पता है वो क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा, नहीं। और यदि मान लीजिए कि ग्रुप का बोध कराएगा, का बोध कराएगा तो कहेंगे क्या इसे कलेक्टिव नाउन कहें। यदि हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, मैटर या सब्सटेंस होगा तो इसको क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी सभी नाउन जो आपके ऑप्शन, सवाल नंबर 15 आप सबके, सवाल नंबर 15 आप सबके, है ना। अब देख लीजिए, जैसे आपने फैमिली देखा होगा वर्ड, है ना, क्या सोसाइटी ठीक इस तरह से क्या होता है फैमिली होता है, ठीक इसी तरह से आपको आ रहा होगा क्या क्रॉड होता है, ठीक इसी तरह से आप देखिए क्या क्लास होता है। सबका सब ये ऐसे वर्ड है जो करता क्या है, या तो ये ग्रुप का बोध कराता है, क्या बोध कराता है ग्रुप का, या फिर किसका बोध कराता है कलेक्शन का, क्या कलेक्शन या वर्ग या समूह का बोध कराएगा। और आप सबको पता है या समूह का बोध कराएगा, कहेंगे क्या उसे कलेक्टिव नाउन, क्या उसे कॉमन नहीं कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे और नहीं कहेंगे पर्टिकुलर नेम, ये क्या होगा कांट बी टच्ड यानी कि इमोशन का बोध कराएगा, नहीं। और ये क्या होगा जनरल नेम होगा। इस तरह से 4 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एक ऑप्शन हमारे पास बचता है वो क्या है, का भी आंसर आ रहा होगा ऑप्शन सी, का भी आंसर आ रहा होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, फर्स्ट सवाल आपसे पूछा क्या, व्हाट टाइप ऑफ नाउन, यानी क्या ये नाउन ही आपको बताना है। नाउन किसका बताना है कि ये लव, लव है कि कौन सा नाउन है। एक चीज तो आप समझ रहे हैं, वर्ड है कैन नॉट बी टच्ड, ये आप इस वर्ड को देख करके कांट बी टच्ड, यानी क्या एक तरह के क्या अंश है, क्या है, या फिर क्या कहते हैं मेंटल स्टेटस है, मेंटल, मेंटल कंडीशन या फिर
है ना? एक तो कैन नॉट बी टच्ड, एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, है ना? और तो आप देखिए आपके पास ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस में आपका प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन या फिर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। और यदि इस तरह का बोध कराता है, अभी-अभी आपने नाउन और आपने देखे होंगे जिसमें क्या लगा हुआ था? एनी डबल एस, है नहीं? हमने कहा जितने सारे एनी डबल एस वाला होगा अधिकांश वो क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने उसको कहा था, तो ये भी क्या करता है? इमोशन का बोध कराता है। क्या बोध कराता है? इमोशंस। इतने सारे इमोशन से रिलेटेड वर्ड होते हैं, कांट बी तो टच नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? टच नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? एलिमेंट होगा। क्यों एलिमेंट होगा? क्योंकि पर नाउन नेम का बोध कराएगा। सेक्टी नाउन क्या होगा? ये ग्रुप का बोध कराएगा। कंक्रीट नाउन क्या होगा? कांट बी टच्ड, ये भी नहीं होगा, यानी कैन बी टच्ड, है ना? प्लस चार ऑप्शन तीन हमारे क्या हो गए? एलिमेंट। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन क्या है? ए, क्या? अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही एक ऐसा नाउन है जो क्या करता है? इमोशन कराता है, मेंटल कंडीशन का बोध कराता है, नहीं? सभी लोग सवाल नंबर 6 समझ पाए होंगे, ध्यान दिए होंगे, डबल एस याद रखेंगे, है ना? और सर कांट बी टच्ड या टच्ड या फिर कंडीशन, इन सारे तथ्यों को ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सवाल नंबर 17 देखा जाए। सवाल नंबर 17 आप सबके सामने। अब देखिए मैंने क्लास वर्ड का इस्तेमाल किया था इस क्वेश्चन का, आप सबने देखा, और यहाँ पर उसी क्या लिखा है? क्लासरूम। एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नाउन, यानी क्या? देखिए सवाल आपसे यही करता है कि क्लासरूम जो है ये कौन सा नाउन है? क्लास आपने समझ था, है नहीं? और आप क्लास समझ पाए हैं, निश्चित आप क्लासरूम बता पाएंगे क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन है या फिर कंक्रीट नाउन है या फिर कॉमन नाउन। चार ऑप्शन आप सबके। सवाल नंबर 17, क्लासरूम, क्लास से क्लासरूम। देख लीजिए, ये हमारा सबसे पहले क्या होगा? कॉमन नेम नहीं है। बात देखिए कि ऑप्शन ए, यह हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाम नहीं, तो नाम तो एलिमेंट हो गए। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन में एक तो ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है नहीं? क्या क्या करता है? कैन बी काउंट, ये कलेक्टिव नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभी लोग आंसर करते चले, और क्वेश्चन नंबर के साथ आप ये भी करें तो ज़्यादा आपके आंसर करना काफ़ी आसान हो। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, आप देख पाए होंगे। और अब देखिए जिनका भी आंसर ऑप्शन आ रहा होगा वो बिल्कुल, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच नाउन इज यूज टाइप, यहाँ पर देखिए डिफिनेशन दे दिया। टाइप यानी जिसकी व्याख्या करता है, यूनिक एंड स्टार्ट विथ द कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स भी स्टार्ट होता है, बताता है कैपिटल लेटर से। और आप सबको पता है नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग्स, ये एक ऐसा तथ्य है जो क्या होते हैं? प्राय कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। चार ऑप्शन आपके, क्या वो प्रॉपर नाउन होता है, क्या वो कॉमन नेम होता है, क्या वो अवेस्टिक नाउन होता है या फिर कलेक्टिव नाउन होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाले, चलिए आप सबको पता होगा नेम में प्रॉपर नेम जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल लेटर। अगर नेम है तो कौन सा नाउन होगा? सवाल नंबर 18 आप सबके, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, क्या वो कलेक्टिव नाउन होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या करेगा? ग्रुप का बोध कराएगा, कलेक्शन का। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इमोशंस का बोध कराएगा। ठीक है, अब चार ऑप्शन से आप मतलब दो आपके, अब बचते हैं हमारे पास दो। अब इसमें से आप देखिए क्या कॉमन नाउन हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जनरल नेम का बोध करा। यहाँ पर क्या कहता है? कैपिटल लेटर।
एंटिटी देगा। यूनिक एंटिटी एक ही देता है, वो क्या है? पर्टिकुलर नेम। खुद कराता है किसका? पर्टिकुलर नेम। पार्टिकुलर यदि नेम है, कहेंगे क्या उसको? पर नाउन। क्या कहेंगे? नाउन। चार ऑप्शन आपके पहले एलिमेंट हो, एक ऑप्शन से आपके पास बच रहे क्या? ऑप्शन ए, क्या? प्रॉपर नाउन। पर नेम, पर नाउन ही ऐसा है जो कहीं आप रहे होंगे, इसमें कैपिटल लेटर्स में लिख, पर नाउन यानी नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस या नेम ऑफ द। उम्मीद है सभी लोग सवाल में समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ सवाल आप सब। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नाउन? सीधा देखिए, सवाल सीधा यही पूछता है कि एयर कौन नाउन है नहीं? लैंग्वेज में आगे नहीं, डायरेक्ट चूंकि एग्जाम में उतने सीधा नहीं होते हैं। नाउन कौन सा है? नाउन, पांच नाउन आप सब जानते हैं, पांच में चार आपके सामने है ना। एक अलग नाम भी यहाँ देखने को मिलता है जो कि अब यूज तो नहीं होता है, लेकिन कंक्रीट नाउन ट्रेडिशनल ग्रामर में आप देख रहे हैं, हाँ, ये लिखा जाता है। उससे जो फाइव काइंड्स ऑफ नाउन है उसमें आप कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ बताना है कि ये एयर कौन सा नाउन है। क्या एयर को काउंट किया जा सकता है? आपको पता है नहीं? क्या इसे टच किया जा सकता है? आपसे पता है ना? क्या इसे देखा जा सकता है? आप सब समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए, अब सिलेक्ट कीजिए कौन सा नाउन होगा। टाइप ऑफ नाउन, सिर्फ नाउन बताने हैं। क्या एयर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर कंक्रीट नाउन, या फिर कलेक्टिव नाउन? सवाल नंबर 19 आप सबकी, सवाल नंबर 19। अभी आपने देखा था जो सब्सटेंस होते हैं, डांस जितने सारे होते हैं, इसमें आपने थ्री स्टेज इसमें, एक तो आपने देखा कि सॉलिड, क्या आपने देखा था? क्या आपने देखा? गैस। बाकी इसके बाद भी आपने देखा होगा प्लाज्मा, बाद भी आप देखे होंगे क्या?